बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है फॉल्स हैदर प्लांट और इसको मैक्सिकन हैदर प्लांट भी कहते हैं। इसको माइनर विंका भी कहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से खूबसूरत फ्लावर्स वाला और माइनर फ्लावर्स रखने वाला प्लांट है। तो इसके बहुत छोटे छोटे से पर्पलिश कलर में भी फ्लावर्स होते हैं और वाइट कलर में भी होते हैं और इसको आप हेज के तौर पे लगा सकते हैं, एक बुश के तौर पे लगा सकते हैं। तो एक ये खूबसूरत सी फन होती है, जैसे उसकी शक्ल फन की तरह की, और मीन्स के एक फन के ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही हो तो वो कितनी खूबसूरत लगती है। और इसके लीव्स बहुत खूबसूरत लगते हैं जब इसके ऊपर फ्लावर्स भी आते हैं, और इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं। और ये जो मेरे प्लांट्स हैं ये कटिंग से तैयार किए हुए ही हैं। और इसका जो मदर प्लांट है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसको जिस भी शेप में रखना चाहें आप रख सकते हैं, अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। ये एक पेरिनियल प्लांट है और पेरिनियल जो होते हैं वो सारा साल आपके पास रहते हैं। वैसे तो ये जो पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, और ये मेरा मदर प्लांट है। इसी से मैंने तमाम प्लांट्स बनाए हैं और इसकी कटिंग्स अच्छी तरीके से चल भी जाती है, इजीली चल भी जाती हैं और कोई मुश्किल पेश नहीं आती। ये इसका मदर प्लांट है। इधर से ही मैंने कटिंग्स ली हैं और वो मैं आपको बताती हूँ कि इनको लगाने का क्या तरीका है। हर प्लांट की कटिंग्स लगाने का एक अलग तरीका होता है और हर प्लांट्स की जो कटिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, लेकिन मोस्टली ये मिलती जुलती होती हैं। इनको एक रेनी जो सीज़न वो चाहिए होता है और एक पार्शियल लाइट चाहिए होती है, ये तो कॉमनली है। तो इसमें मैंने वो भी लगा दिए हैं जो क्रिसैंथेमम की कटिंग्स थी वो भी बिक हो चुकी हैं। तो एक पॉट में आप अगर 2 प्लांट्स भी लगाते हैं तो वो ये दोनों ही पेरिनियल्स हैं, तो ये साथ साथ चलते रहते हैं। और जो पेरिनियल्स होते हैं वो साल में काफ़ी मरतबा फ्लावरिंग करते हैं, वक्तन फ़वक्तन ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। अगर मैक्सिकन पिटूनियाज विंटर्स के फ्लावर्स हैं तो हम वो सिर्फ विंटर्स में ही पर्पलिश कलर हम गार्डन में देखते हैं, जबकि ये फॉल्स हैदर प्लांट को हम सारा साल ही देखते रहते हैं। और इसमें हम चाय की पत्ती का यूज़ 1 टीस्पून करेंगे क्योंकि मेरा पॉट बिग है, और वक्तन फ़वक्तन हम इसमें खाद भी डालते रहेंगे। तकरीबन 2 मंथ्स के बाद जब इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो फिर आप इसको कोई ना कोई खाद दें। अब ये नीचे बैठ गई है जो लीव्स है, अगर हम इसको 1 घंटे के लिए या 2-3 आवर्स के लिए इसको रखते हैं तो ये फिर इसमें मिक्स हो जाती है। अभी भी हम ऐसे भी देंगे, ऊपर से वाटरिंग कर देंगे तो ये इसको खाद मिलती रहेगी। और जो पेरिनियल्स होते हैं उनको हमें खाद देनी पड़ती है, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स कुछ जो होते हैं ज़्यादा लाइक करते हैं जो खाद होती है, लेकिन बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो इतनी लाइक नहीं करते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट 2 मंथ के बाद या जब ये फ्लावरिंग पे आए तब इसको अच्छी सी खाद दें और फिर ये अच्छी सी ब्लूमिंग करते हैं और खूबसूरत लगते हैं। गार्डन में आप 2-3 जगह पर इनको लगा दें। अगर आपके पॉट छोटे हैं तो आप कम फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर बिग पॉट है तो इसमें आप 1 चम्मच भर के उसका डाल सकते हैं चाय की पत्ती का, और इसमें हम गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। इसको गोबर की खाद भी बहुत पसंद होती है। अगर हम बदल-बदल के फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं तो प्लांट्स खुश होते हैं। तो एक ही फर्टिलाइज़र पे नहीं रखना चाहिए, हम इसको जो उसके आलू के छिलके होते हैं उनको भी, उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इनको दे सकते हैं। और ये देखिए छोटे से पॉट में मैंने कटिंग्स लगाई हैं, और एक प्लास्टिक का पॉट है, एक कटी हुई बोतल है, और उसमें देखिए ये कितनी अच्छी सी इनकी ग्रोथ हुई है, और इनको बहुत ज़्यादा या बिग पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। इनको छोटे से छोटे पॉट में भी लगा लें तो ये अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन ये रूट्स बहुत बनाते हैं, और रूट्स जो प्लांट्स बनाते हैं तो उनको हमने जो है बिग पॉट देना होता है। और अगर इसकी हम अच्छी सी प्रूनिंग करते रहते हैं तो ये जो प्लांट है ये चलता रहता है और बुशी रहता है। और जब एक मरतबा ये फ्लावरिंग कर लेता है तो इसको इसके जो लीव्स है ऊपर से कट कर देने चाहिए ताकि ये न्यू ब्लूमिंग पे आए, और जो न्यू फ्लावर्स हो उनकी टिप्स पे ही इसकी फ्लावरिंग होती है। अगर हम पुराने लीव्स रहने देंगे तो वो उस पे ब्लूमिंग तो होगी लेकिन वो बहुत कम होगी, लेकिन अगर हम इसको कट कर देते हैं तो ये बहुत अच्छी सी ब्लूमिंग करते हैं। और ये वो बुश है, बुश की तरह बढ़ती है, तो इसकी हम
कटिंग करते रहें तो ये अच्छी रहती है, वरना ये डाई बैक होना शुरू हो जाती है। फॉल्स हेदर एक बुश ऐसी है जो कटिंग से खुश रहती है, हैप्पी रहती है, और इसमें मेरे करोंदा की कटिंग्स भी लगी हुई हैं, ये बहुत स्लो फटती हैं। तो आप एक पॉट में बहुत सारी कटिंग्स लगा देते हैं तो वो जो कटिंग्स होती हैं वो चलती हैं, और अगर हम इनको सेपरेटली भी लगाना चाहें तो इसको हम अब सेपरेट पॉट में लगा सकते हैं। इसका बोनसाई बहुत अच्छा बनता है और इसको हर शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसकी जो टिप्स होती हैं इसके ऊपर छोटे छोटे से फ्लावर्स खिलते हैं, वरना तो इसके जो लीफ होते हैं वैसे ही बहुत खूबसूरत तो एक फन की तरह भरते हैं और खूबसूरत लगते हैं। फंड्स को हम रखते हैं शेडी एरिया में, लेकिन ये शेडी एरिया का प्लांट नहीं है। अगर आप इसको शेडी एरिया में रख देंगे तो ये फिर फ्लावरिंग नहीं करेगा, और अगर बहुत धूप है तो ग्रीन नेट लगा सकते हैं, लेकिन इसको शेड में बिल्कुल नहीं रखेंगे, ये डाई बैक जाना शुरू हो जाएगा, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी, इसके लीव्स ख़त्म हो जाएंगे। और सर्दियों में अक्सर इसके साथ ऐसा होता है कि ये अपनी लीव्स ड्रॉप कर देते हैं, खाली ब्रांचेस रह जाती हैं, ये डाई बैक जाना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी थोड़ी सी ऊपर से प्रूनिंग अगर कर दी जाए तो फिर ये दोबारा से भरना शुरू हो जाती है। ये एक फन है और इसको लैंडस्केपिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। अगर ज़मीन में लगाते हैं तो ये एक बुश की तरह भरती है और वहाँ पे हम इसकी प्रूनिंग करते हैं, और इसको फर्टिलाइज़र हम वक्फे वक्फे से सारा साल देते रहते हैं, और अगर इस पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ग्रीन नेट लगा देते हैं। वैसे ये आउटडोर प्लांट है, इसको हम इंडोर नहीं रख सकते हैं, ये आउटडोर फन कह सकते हैं। एक खूबसूरत पर्पल टाइनी टीनी से फ्लावर्स वाली, और इसको हम फेरी गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, इवन कि हम हर जगह इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके टोपेरी बना सकते हैं, इसको किसी भी हम शक्ल में ढालना चाहें तो ये आसानी से इजीली उसी शेप में चली जाती है, और इसके जो फेडे हुए लीव्स होते हैं उसको कट कर देना चाहिए। और इसकी ब्रांच की कटिंग मैं आपको लगाना बताती हूँ कि कैसे लगाते हैं। इसकी एक थिक सी ब्रांच लें, बहुत मुश्किल से, बहुत हार्ड होती है, जल्दी से कटती भी नहीं है। जो ऊपर की बारीक बारीक सी जो टहनी होती है उसको छोड़ दें, और जो नीचे की थिक ब्रांच होती है उससे हम इसकी कटिंग्स लगाएंगे। इसके लीव्स उतारने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी ब्रांच पे जगह जगह पर नोड एरियाज होते हैं जिससे ये अपनी प्रोपगेशन करती है, और इसकी तमाम ही जो ब्रांच होती है उस पे नोड एरियाज होते हैं, और इसको हम ग्राउंड कवर के तौर पे लगा देते हैं तो ये खुद ब खुद उसमें फैलती चली जाती है और ग्राउंड को कवर कर लेती है, क्योंकि इसके जगह जगह पर नोड एरियाज बने हुए होते हैं। और इसको हम थोड़ा सा अंदर करके लगाएंगे, 2 इंच 3 इंच इसको हम डीपली लगाएंगे। और अगर ये लीव्स बाहर को आ रहे हैं, ये अच्छा मौसम है इसकी कटिंग्स लगाने का, जैसे सितंबर का मंथ, फरवरी का मंथ और रेनी सीज़न। तो इसकी कटिंग्स हम शेड एरिया में रखेंगे और किसी भी छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन थिक ब्रांच होनी बहुत ज़रूरी है। इसकी जो ये ऊपर वाली टिप वाली ब्रांच है ये बहुत बारीक होती है, लग तो ये भी जाएंगी, लेकिन मौसम अगर बहुत गर्म है तो उसमें ये फिर जल जाती हैं और नहीं सर्वाइव कर सकती। तो इसकी जो थिक ब्रांच होती है मोटी वाली, वो अच्छी तरह से चल जाती है, और बहुत गर्मी में भी अगर मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हैं तो वो भी चल गई हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो गर्मी में कटिंग्स बर्दाश्त नहीं करते हैं और वो रोट हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये गर्मी का प्लांट है, ज़्यादातर सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है और इसकी ग्रोथ जो गर्मियों में वो अच्छी होती है। तो इसलिए हम इसकी कटिंग जो है वो गर्मियों में लगा सकते हैं, और सर्दियों में इसकी कटिंग्स नहीं लगेंगी क्योंकि ये डोरमेंसी में चला जाता है। ये मदर प्लांट है, अब इसकी कटाई होने वाली है। जब इसकी हम काट छाँट कर देंगे ऊपर से तो बहुत अच्छी ब्लूमिंग होगी, और इसको हम एक दीवार के साथ लगा दें तो इसके साथ साथ ये चलना शुरू हो जाती है, और ज़मीन पे अगर लगा दें, हर नोड एरिया से इसकी रूट्स बनती हैं और ये फैलती है और अपनी सेल्फ प्रोपगेशन भी करती है। ये दूसरे पॉट्स में जाकर वहाँ पे अपनी ग्रोथ शुरू कर देती है। अगर हम इसकी कटिंग्स नहीं भी लगाते हैं और इसकी ये जो ब्रांचेस लॉन्ग लॉन्ग होती हैं किसी भी पॉट में जाके गिरती हैं और वहाँ से अपनी रूट्स बना लेती हैं, एरियल रूट्स बनाती हैं और फिर अपनी प्रोपगेशन शुरू कर देती हैं।
तो अगर हम मोस्टिक के साथ लगाते हैं तो उसके साथ ये बहुत अच्छी सी फैलती है और दीवार के साथ। लेकिन ये धूप का प्लांट है, बहुत हार्श धूप को पसंद नहीं करती है, लेकिन शेडी एरिया में इसको बिल्कुल नहीं रख सकते। जब इसकी सोल ड्राई हो तो इसको वाटरिंग कर दें, इसको वाटरिंग पसंद होती है। और ये नहीं कि हर वक्त इसको पानी में ही रखें, इसकी सोल ड्राई हो तो इसको अच्छी तरह भर के वाटरिंग करें। बहुत ज़्यादा रूट्स बनाने की वजह से इसकी गोडी करनी पड़ती है और इसको अच्छी सी फर्टिलाइज़र देनी पड़ती है, फिर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो अगर सॉइल हार्ड हो जाती है 1 साल में तो फिर इसकी गोडी करें, उसको फर्टिलाइज़र दे दें। इसको बार-बार रिपोर्टिंग करना पसंद नहीं होता है, ये रूट बाउंडिंग को पसंद करती है और इसको एक ही पॉट में रहना बहुत पसंद होता है। वहीं पे इसको फर्टिलाइज़र देते रहें और इसकी कटिंग्स भी लगाते रहें, तो ये बहुत हेल्दी ग्रोथ पे रहती है। अल्लाह हाफ़िज़।